वंदे मातरम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है। तो देखो, सबसे पहले समझना, जो भी संविधान है इसका मुख्य भाग कितना है। तो संविधान के ही सबसे पहले इसी में आता है अनुसूची। क्या आता है? अनुसूची। इसके बारे में बता चुके हैं। अनुसूची आता है, फिर संविधान का ही आता है भाग, अनुसूची भाग, फिर आता है अनुच्छेद, और फिर इसी से बनता है आईपीसी, और इसी से बनता है सीआरपीसी। अब सबसे पहले देखते हैं, और इसके पहले होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। आज हम भाग 1 देखेंगे। अब भाग है क्या, जैसे कि संविधान में जो क्या बताया गया है और संविधान की आत्मा क्या है, संविधान किस बारे में होगा, यह चीज जो लिखा गया है इसको बोलते हैं प्रस्तावना। संविधान के अलावा एक अलग से बुक बनाया गया जिसको बोलते हैं अनुसूची। पहले शुरुआत में 8 अनुसूची था, अभी कुल कितना है? 12 अनुसूची है। इसके बाद जैसे तुम लोग साइंस पढ़ता होगा, मैथ पढ़ता होगा या हिस्ट्री पढ़ता होगा, बुक पढ़ता है, तो उसमें चैप्टर देखता है। चैप्टर का नाम, चैप्टर हो गया भाग, और उसके अंदर जो पॉइंट है, जैसे कि मान लो हिस्ट्री में टॉपिक शुरू किया तुम लोग पढ़ने का, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का पहला चैप्टर मान लो शुरू कर लेता है, मान लो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें पहला टॉपिक क्या पड़ता है? परिचय। फिर क्या पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, विशाल स्नानागार। इसका मतलब क्या है कि जो चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, वो भाग है, और उसके अंतर्गत जो भी तुमको चीज मिलेगा, जैसे कि छोटा छोटा टॉपिक्स, उसको बोलते हैं अनुच्छेद। इसके अलावा संविधान से ही आईपीसी निकला है। आईपीसी के बारे में मेरा एक वीडियो है, तुम लोग देख सकता है उसको पहले से, ठीक है। आईपीसी के बारे में उसमें क्या बताता है? इंडियन पेनल कोड, पुलिस कैसे काम करेगा, पुलिस अपना काम कैसे करेगा, इसका चर्चा है आईपीसी में। कहाँ है? आईपीसी में। सीआरपीसी क्या है? तो सीआरपीसी मतलब कोर्ट, न्यायालय अपना काम कैसे करेगी, इसका चर्चा है सीआरपीसी में। मतलब कि तुम सर फोड़ के चल गया पुलिस के पास, या कोई तुम्हारा मार के सर फोड़ दिया, तो सर फोड़ दिया, अब पुलिस के पास तुम गया है, तो पुलिस सबसे पहले तुम्हारा सर फूटा, तो वो क्या सर फूटा लिखेगा, तो उसमें लिखेगा धारा। क्या लगाता है? कोई मार के तुम्हारा सर फोड़ दिया, और कोई मारा तो सिर्फ हल्का सा दाग आया, तो दोनों में तो बराबर सजा नहीं मिलेगा, तो दोनों के लिए पुलिस अलग अलग धारा लगाता है। कोर्ट में जो भी केस चलता है वो भी चलता है, तो वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? इसी का 2 टॉपिक का हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, भाग और अनुच्छेद। अब भाग 1 में, शुरुआत में तो भाग 1 ही होगा। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से 4, याद रखिएगा। बोलिए, भाग 1 में कितना अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है। भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है, और ये चारों अनुच्छेद क्या बताता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो भाग 1 है, इसमें टोटल 4 अनुच्छेद है। अब भाग 1 क्या है? तो भाग 1 बताता है संघ क्षेत्र। क्या बताता है? संघ क्षेत्र तथा इसके नाम, तथा इसके नाम। मतलब कि भारत जो है ये एक संघ है, यह एक संघ क्षेत्र है, और इसका क्या नाम है। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि संघ मतलब भी 2 तरह का, एक होता है फेडरल, ध्यान समझना, ये टॉपिक समझना, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। ये फेडरल को भी हिंदी से संघ बोलते हैं, और यूनियन को भी संघ बोलते हैं। फेडरल मतलब भी क्या होता है? संघ, और यूनियन मतलब भी क्या होता है? संघ। अब बोलते हैं अमेरिका इज द फेडरल ऑफ स्टेट्स एंड इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। और हिंदी जब बोलेंगे तो बोलेंगे अमेरिका राज्यों का एक संघ है, और भारत भी राज्यों का एक संघ है। अब डिफरेंस क्या है यूनियन और फेडरल में? जबकि बात तो एक ही है ना, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से समझना। जब सब राज्य मिल के एक देश बनाएगा, बहुत सारा राज्य मिल के एक देश बनाएगा, मतलब राज्य हो गया, राज्य क्या करेगा? अपना थोड़ा थोड़ा पावर देगा देश को, और एक देश बनेगा। तो जब राज्य मिल के पावर दे के देश बनाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल। क्या बोलते हैं? भारत में क्या है कि राज्य मिल के देश बनाया है, क्या देश से राज्य है। मतलब क्या है कि भारत में राज्य अलग नहीं हो सकता। इसका शानदार एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, खालिस्तान मूवमेंट। अलग किया भारत क्या? खालिस्तान मूवमेंट, पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था खालिस्तान मूवमेंट के लिए, मतलब
खालिस्तान को एक अलग देश बनाओ, ये नारा दिया गया था और इसके लिए बहुत तोड़ मड़ोड़ किया गया। लेकिन क्या खालिस्तान अलग बना? जम्मू कश्मीर कितना ज्यादा कर दिया मामला गरम, नहीं सब कुछ कर दिया। नहीं बोलते हैं कि एक कहावत हम लोग का खोठा में सुना होगा, कौन कोना कोने खोना सोचली मैं पुतो खोना, वो वाला हालत हो गया जम्मू कश्मीर का। मतलब क्या हुआ कि हर हालत हर प्रयास कर लिया ना, उसको अलग स्टेट का दर्जा नहीं, स्टेट मिला मतलब अलग देश का दर्जा नहीं मिला, भारत से वो अलग नहीं हो सका। नागालैंड, नागा लोग वहां पे आंदोलन किया, मतलब वो जो पूर्वी राज्य है उधर से भी आंदोलन उठा। भारत बोला नहीं, हम राज्य को अलग, मतलब वही तुम्हारा आंसर होगा, याद रखना। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। अब सबसे पहले देश का क्या नाम है? कौन है भारत? क्या है भारत? इसका लिखना तो कहीं पड़ेगा ना। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 शुरुआत में यही लिखता है, संघ क्षेत्र का नाम, मतलब लिखता है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब इंडिया वही है जो भारत है, मतलब भारत यानी इंडिया। मतलब ब्रिटिश जो शासन कर रहा था भारत में, उसका जो राज सत्ता था और जो ट्रांसफर किया भारतीयों को, वही भारत है। अब पूछा ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भारत और इंडिया दोनों नाम का चर्चा है। किसका किसका चर्चा है? भारत और इंडिया। लोग को शांत रहने बोलो। भारत और इंडिया, इसमें दोनों का चर्चा है। क्या बोला कि भारत जो है वही इंडिया है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना आगे। अब सवाल उठता है कि ये जो भारत और इंडिया है, इसका सीमा कहां तक है? ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है? भारत का कुछ तो सीमा होगा, कुछ तो राज्य होगा। ये राज्य कौन है? तो भारत का जितना भी सीमा और राज्य है, इसको लिखा गया अनुसूची 1 में। कहां लिखा गया है? अनुसूची 1 में। भारत का राज्य और जो सीमा है, इसको लिखा गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में बताए थे। अनुसूची मतलब क्या है कि ये अलग बुक है। अनुच्छेद 1 बता दिया कि भारत इंडिया एक ही है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। और भारत का जो राज्य है, उसका चर्चा, राज्य का नाम कहां मिलेगा तुमको? अनुसूची नंबर 1 में। मतलब अलग बुक में जाके देख लो, अनुसूची 1 में नाम मिल जाएगा। भारतीय क्षेत्र को किन भागों में बांटा गया? तो माउंटबेटन पता है तुम लोग को? माउंटबेटन का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन के तहत भारतीय राज्य को बांटा गया था। माउंटबेटन ही बांटा था। इसके तहत भारतीय राज्य को बांटा गया था। सबसे पहले इसमें भारतीय राज्य को ब्रिटिश जो सरकार था, ब्रिटिश के अनुसार इसमें 2 क्षेत्र में बांटा। एक बड़ा क्षेत्र है, बड़े राज्य, और एक में बांटा छोटे राज्य। बड़े राज्य में जो था, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री के कंट्रोल में आता था, और छोटे राज्य जो था, ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आता था? राजा के कंट्रोल में। ठीक है। अब देखो, संविधान सभा जब संविधान बना रही थी, तो पहला अनुच्छेद क्या बोला? भारत तथा संघ का नाम बोल दिया कि भारत का नाम क्या है, संघ क्या है, बताया कि नहीं? तो दूसरा अनुच्छेद क्या बोलेगा? नया राज्य कैसे बनाएंगे। इसमें दूसरा अनुच्छेद में क्या बोला है कि नया राज्य कैसे बनाएंगे। अब ये नया राज्य किस प्रकार? तो ये विदेशी राज्य के लिए है, मतलब जो भारत का हिस्सा अभी तक नहीं था। जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं सिक्किम को। किसको समझ सकते हैं? सिक्किम को। सिक्किम के साथ क्या हुआ था? देखो, सिक्किम के साथ क्या हुआ था कि चीन जब कहां पे कब्जा कर लिया, तुम्हारे जाके चीन जब कब्जा कर लिया तिब्बत पे। कहां पे कब्जा कर लिया? तिब्बत पे। और चीन पे कम्युनिस्ट का शासन है, याद रखना, कम्युनिस्ट। और ये कम्युनिस्ट जो है, ये हाइपर लेवल का कम्युनिस्ट है। ये क्या बोलता है? एक पार्टी एक देश, मतलब एक देश में एक ही पार्टी होना चाहिए। और कम्युनिस्ट का शासन है। लेकिन भारत में क्या मल्टीपर्पज पार्टी है? एक से ज्यादा पार्टी है? नहीं। इससे पहले की कौन सत्ता में थी? कांग्रेस थी। आज कौन है? बीजेपी है। झारखंड में भी कौन है? जेएमएम है। तो यह मल्टी पार्टी है। अब ध्यान से समझना। तो सिक्किम जो था वो डर गया, क्योंकि तिब्बत को कब्जा कौन कर लिया? चीन तिब्बत को कर लिया कब्जा में। तिब्बत जो था, इस क्षेत्र को चीन कब्जा कर लिया और जम भर के पीटा सबको।
और अलग अलग आदमी को अलग अलग जगह छितर बितर कर दिया, इधर उधर भेज दिया, तो सब इकट्ठा होगा तब न आंदोलन होगा, तब न बुलंद होगा। तो आज तक तिब्बत में अलग मांग उठाई नहीं कि हमको आजाद करो, क्योंकि वह सबको अलग कर दिया है। सिक्किम भी डर गया कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। और याद रखना, चीन यदि सिक्किम को ले जाता तो परेशानी किसके साथ होता? हम लोगों के साथ, भारत के साथ होता। तो इसलिए क्या किया गया, भारत से यहां से गया, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ जासूस के रूप में गए थे, ठीक है। उसमें से एक नाम अजीत डोभाल का आता है, जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और वहां पे जाके मीटिंग वूटिंग किया गया, तो वहां का नेता जो हुआ भारत में मिलने के लिए तैयार हो गया। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बार बार बता रहे हैं, पहले ये अलग था। अब सिक्किम भारत में मिलने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। अब सिक्किम जब भारत में मिलने के लिए तैयार हो गया तो बोला ठीक है मिला लेंगे भारत में। तो सिक्किम में पहले वोटिंग करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जनमत। कि आदमी क्या चाहता है। तो लगभग 95% आदमी बोला वोटिंग में कि हम भारत में मिलेंगे। तो सिक्किम को क्या किया गया, 35वां संशोधन के द्वारा, कितना का? 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन करके इसको मिला लिया गया, किस में? भारत में। याद रखना, लेकिन भारत में सिक्किम को मिला लिया गया कब? 35वां संविधान संशोधन करके। लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा उस समय नहीं दिया गया था, इसको सह राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सह राज्य। मतलब सिक्किम जो था यह सह राज्य बना 35वां संविधान संशोधन करके। तो इसको राज्य कब बनाया गया? देखो, डायरेक्टली तुम किसी का घर में जाएगा तो डायरेक्टली तुमको ये कर देगा क्या? बात तो थोड़ा नॉर्मल होता है। जैसे नया नया पहुना किसी का घर में जाता है तो क्या करता है, पहले उसको बाहर का दरवाजा वाला रूम में बैठाता है, मेन घर में नहीं घुसाता है। वो चाय नाश्ता देता है, 2-4 दिन रह जाता है, तो फिर उसको अपना सब जगह घुसाता है। उसी तरह सिक्किम को बोला कि डायरेक्टली तुमको तो राज्य बनाएंगे नहीं, सह राज्य बनाएंगे। सिक्किम को भी लगा कि नहीं, भारत मेरे हितों की रक्षा करेगा, और भारत को भी लगा कि सिक्किम जो है भारत के प्रति उत्तरदायित्व होगी। तब जाके 35वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, सिक्किम को क्या बनाया गया? सह राज्य। 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कितना राज्य बना? 22वां राज्य। क्वेश्चन पूछ लेता है, सिक्किम भारत का कितना नंबर का राज्य है? 22वां राज्य है। सिक्किम को कैसे दर्जा दिया गया? ठीक है, पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया, क्यों संशोधन करके? 35वां संशोधन करके। फिर 36वां संविधान संशोधन करके क्या कर किया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। और इस पर सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का एक राज्य बन जाता है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब पहला पूछेगा ही कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है। तो भारत का नाम, संघ क्षेत्र का नाम, फिर से बोलो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? फिर से बोलो, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? संघ क्षेत्र का। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? नए राज्य। कहां से राज्य आएगा? जो भारत का हिस्सा नहीं था, विदेशी राज्य, जैसे गोवा। गोवा जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा भारत में कब मिला? 1961 में। गोवा भारत का हिस्सा कब बनता है? 1961 में। इससे पहले गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह करके अब 2 अनुच्छेद तो समझ में आ गया, बोलिए याद भी हो गया होगा। अब हम तीसरा अनुच्छेद का बात करते हैं। यह बताता है वर्तमान राज्य में परिवर्तन। मतलब कि भारत में जो भी राज्य है इसमें संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान जो भी राज्य है इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। अब करेगा कैसे? तो सिंपल बहुमत से। उसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं चाहिए। मतलब अब ध्यान से समझना, अभी हाल ही में कौन राज्य बना? नया राज्य हाल ही में, सबसे पहले, इससे पहले 2014 में बना है। कौन राज्य बना है? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होके कौन बना? तेलंगाना। तेलंगाना एक राज्य बनता है आंध्र प्रदेश से अलग होके। समझना, अब जो अलग राज्य बनाया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो इसके लिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। संसद क्या करेगी? एक प्रस्ताव पारित कर देगी और एक राज्य बन जाएगा। अब बोलता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, मतलब राष्ट्रपति को पहले सूचना देना पड़ेगा। मान लो हमको एक राज्य बनाना है, अभी जैसे पश्चिम बंगाल से एक राज्य का नाम का, एक राज्य का मांग, अलग राज्य का मांग उठ रहा है, गोरखालैंड। क्या उठ रहा है? गोरखालैंड। पश्चिम बंगाल से एक राज्य का मांग उठ रहा है, गोरखालैंड।
अब पश्चिम बंगाल वाला से अलग राज्य बनेगा गोरखालैंड, और गोरखालैंड का मांग उठ रहा है। अब मान लो लगे संसद को कि हमको गोरखालैंड को एक राज्य बनाना चाहिए, तो कुछ नहीं करेगा, एक प्रस्ताव भेजेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कि हम एक नया राज्य बनाने जा रहे हैं गोरखालैंड, पश्चिम बंगाल को काट के। क्लियर है? पश्चिम बंगाल को काट के क्या बनाने जा रहे हैं, एक नया राज्य गोरखालैंड। राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है, फिर संसद में एक प्रस्ताव पारित होगा, वो 50% प्लस एक वोट चाहिए। कितना चाहिए? 50% प्लस एक वोट, मतलब आधा से एक ज्यादा। यदि उतना वोट हो गया तो गोरखालैंड एक नया राज्य बन जाएगा। जैसे गुजरात से एक राज्य का मांग उठ रहा है, सौराष्ट्र का। गुजरात से अभी किसका मांग उठ रहा है? सौराष्ट्र का, एक अलग राज्य का मांग उठ रहा है। यहां भी यही हालत है। अब तुम बात कर लो अपने ही राज्य झारखंड का। बिहार से अलग हुआ ना झारखंड, कब अलग हुआ बिहार से झारखंड? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण होता है। 15 नवंबर 2000 को किसका निर्माण हुआ? झारखंड राज्य का। अब झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ? क्वेश्चन यही उठता है, क्योंकि झारखंड में उस अनुसार से डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। झारखंड में उस अनुसार से डेवलपमेंट नहीं हो पाया था जैसे विकास होना चाहिए था। सारा विकास पटना में ही दिखता था। इसका रीजन रहा नीतियां। तो यहां का जो आदिवासी समूह था या जो भी लोग था वो बोला कि नहीं, हमको अलग राज्य दो, हमारा यहां विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। तो इस तरह करके जितना जितना राज्य टूटा, सब विकास के मामले में किसी और आधार पे टूटते गया। समझ में आ रहा है? लेकिन तो ये एक सवाल बनता है कि क्या राज्यों का मांग उठना क्या सही बात है? क्या राज्यों का मांग उठना चाहिए? तो कोई बोलता है सही है, कोई बोलता है गलत है। तो भारत में यदि बहुत सारा राज्य बन जाएगा तो फिर और दिक्कत है। नहीं, राज्य बनना गलत बात नहीं है। अब क्या कोई किसी का तर्क कि छोटा छोटा राज्य होगा तो शासन करना आसान होगा और इफेक्टिव शासन होगा। बड़ा राज्य में इफेक्टिव शासन नहीं होता है और नीतियां सब तक पहुंचेगा। तो एक सवाल यह भी तो बनता है कि एक ही देश में बहुत सारा राज्य का बढ़ते हुए राज्य की मांग भी देश के अखंडता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। आपसी मतभेद हो सकता है सरकारों के बीच में। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 बताता है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन अभी लगे भारत के संसद को कि झारखंड का रांची जो क्षेत्र है वो निकाल के दे दे, हम छत्तीसगढ़ को दे सकता है। लगे कि जमशेदपुर को दे देंगे छत्तीसगढ़ को तो दे सकता है, उड़ीसा को दे सकते हैं, दे सकता है। अभी लगे कि नहीं, पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा को निकाल के दे दें झारखंड को, दे सकता है। समझ आ रहा है? संसद को लगे नहीं, चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा सबको मिला के एक राज्य बना देते हैं, बना सकता है। तो संसद ये जो राज्य देश के अंदर जो तोड़ मड़ोड़ कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 3 में, कि वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 बताता है कि संशोधन कोई दिक्कत नहीं है, संशोधन के लिए आपको 368 का प्रयोग नहीं करना है, साधारण बहुमत से आप इन तीनों में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है? अब बहुत जगह चर्चा ये हुआ, जैसे भारत का नाम को लेके कोई बोलता था भारत पुराना नाम है, रख दो, पुराना ओल्ड इज गोल्ड, पुराना सही होता है, रख दो। कोई बोलता नहीं इंडिया रख दो। तो भारतीय संविधान संशोधन जो सभा था, संविधान सभा, वो क्या किया? भारत और इंडिया दोनों रख दिए वो लोग। ठीक है, और भारत का। तो इस तरह क्वेश्चन क्या पूछेगा? भाग 1 में कितना अनुच्छेद? 4। कौन कौन? अनुच्छेद 1 बताएगा संघ क्षेत्र का नाम, अनुच्छेद 2 बताएगा नया राज्य कैसे बनेगा, और नया राज्य मतलब विदेशी राज्य। अनुच्छेद 3 ये बताएगा कि वर्तमान राज्य में कैसे परिवर्तन, मतलब नया राज्य में कैसे तोड़ मोड़ कर सकते हैं। और चौथा ये बताता है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे बदलाव होगा। अब क्वेश्चन उठता है, सिक्किम का भारत में मिलना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 2 अनुच्छेद 2, क्यों? विदेशी राज्य था, अलग था। गोवा का भारत में आना किस के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 2। अच्छा, मद्रास से आंध्र प्रदेश का बनना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 3। क्यों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्यों आएगा? पहले के भारत का हिस्सा है। झारखंड, बिहार से झारखंड का बनना, क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अब एक राज्य का हम लोग चर्चा किए, अभी जो सबसे लेटेस्ट राज्य बना है वो कौन बना है? तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना। और तेलंगाना जो बना ये कब बना? 2 जून 2014 को। तेलंगाना, और अलग किससे हुआ था तेलंगाना? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना का कैपिटल कहां है? हैदराबाद।
और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश का अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद। एनी कंफ्यूजन? से पहले शुरुआत जब शुरू हुआ तो शुरुआत में भारत में कितना राज्य था, कितना केंद्र शासित प्रदेश था? शुरुआत में राज्य, देखो सबसे पहले राज्य और यहां पे यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश शुरुआत में। फिर उसके बाद कितना आया? फिर बाद में आया। देखो सबसे शुरुआत में क्या हुआ था? तो सबसे शुरुआत में 14 राज्य था। कितना था? और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। फिर क्या हुआ? फिर हो गया 28 राज्य। कितना केंद्र शासित प्रदेश आया? 7 केंद्र शासित प्रदेश, जो बार बार पढ़ते थे झारखंड बनने के बाद। फिर हो गया 29 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 7। अभी वर्तमान में कितना है? अभी मतलब ये कब पढ़ा रहे? 2021 में, याद रखना। अभी राज्य कितना है? 28। क्यों? एक राज्य को तोड़ मरोड़ दिया जम्मू कश्मीर को, बड़ी बांझ रहा था कि हम अलग बनेंगे, अलग बनेंगे, अलग बनेंगे। 370 गया काम से और एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दोनों को दे दिया। तो अभी 2019 में कितना राज्य है? 28। 2021 में। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? गलती, 8। अब सवाल उठता है कि जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो 9 होना चाहिए था, 7 2 9। लेकिन क्या किया कि 2 को तो है ही है, 9 हो गया था। ध्यान समझना, 9 तो हो गया था, लेकिन दमन और दीप और दादर और हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। हाल ही में करंट अफेयर से दमन दीप और दादर नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर है? तो अभी केंद्र शासित प्रदेश कितना है टोटल? 8। अब इतना जो तोड़ मड़ोड़ हुआ राज्य का, शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ था उस समय एक राज्य था मद्रास से आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश बोला कि हम राज्य का दर्जा लेंगे। क्या बोलेंगे? हम राज्य का दर्जा लेंगे। और मद्रास था, याद रखना, मद्रास जो इलाका था ये पूरा अलग अलग क्षेत्र भाषी था। मतलब कि आंध्र प्रदेश बोलता था कि हम यहाँ के जो लोग थे बोलते थे हम तेलुगु भाषी हैं, और जो आंध्र प्रदेश वाला नीचे वाला था वो क्या बोलता था? तमिल है, तमिल। और तेलुगु और तमिल में कोई संबंध नहीं लग रहा था। ये बोल रहा है कि तेलुगु भाषी राज्य है, हमको भाषा के आधार पे अलग राज्य चाहिए। क्या बोल रहा है? भाषा के आधार पे अलग राज्य चाहिए। और लो दुर्दशा, अब भाषा के आधार पे यदि भारत को बांटने शुरू किया तो भारत में हर 2 किलोमीटर में भाषा बदलेगा, कितना अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाएगा। तो ये बोला कि नहीं, हमको चाहिए अलग राज्य। बोला ठीक है। तो सबसे पहले एसके धार कमीशन बैठा है, एसके धार आयोग। ध्यान समझना, ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। एसके धार आयोग कब ये बैठा था? 1948 में। और इसने अपना रिपोर्ट भी कब सबमिट किया? 1948। अब इसका पूछा गया एसके धार आयोग कि देखिए तो थोड़ा चेक कीजिए तो भाषा के आधार पर राज्य को बांटना ठीक रहेगा? तो एसके धार आयोग क्या बोला? नहीं, भाषा के आधार पर आप राज्य का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। मांग चलते रहा। तो फिर एक बैठा। जानते हैं कि जेवीपी जो आयोग है, ठीक है, इसमें 3 लोग थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक था सीतारमैया। ये तीनों मिलके फिर गठित किया एक कमेटी के, और ये भी गठित किया गया था 1948 में। और इसने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा तो बहुत सारा टुकड़ा हो जाएगा। महान आदमी जिसका नाम था पेट्टू श्री रामालू, और इसने क्या किया? 56 दिन तक उपवास रख दिया और बोला कि राज्य नहीं बनाएगा तो हम नहीं खाएंगे। कांग्रेस का एक नेता था, कांग्रेसी था, बोला कि राज्य हमको चाहिए, भाषा के आधार पे चाहिए, नहीं देगा तो खाने नहीं खाएंगे। और 56 दिन तक पेट्टू श्री रामालू खाना नहीं खाया था, अनशन पे बैठ गया। और जब इसका मौत हो गया, ये मर गया, 56 दिन मतलब समझ रहे, भूखे रहना। तो ये मरा तो आदमी क्या कहने का शुरू किया कि नेहरू तो अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक है, ये साला भूखे मार दे रहा है, मैंने खाना नहीं खाया उसका भी चिंता नहीं है, जाता है। और मरने के बाद सरकार को लगा नहीं, आदमी को शांत करना मुश्किल है, और जहां मन तहां तोड़ फोड़ होने लगा, सब कुछ होने लगा, ठीक है, आंदोलन होने लगा। तो 1953 में, किसमें? 1953 में एक फजल कमेटी या फजल आयोग, क्या बोलते हैं?
फजल आयोग गठित की गई। ध्यान समझना, आदमी जब मरा 56वां दिन तो बहुत तहलका मच गया। तब लास्ट में सरकार को बाध्य होके, नहीं चाहते हुए भी 1 अक्टूबर, ध्यान समझना, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे एक राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। क्या बनाना पड़ा? आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन यही बार बार एग्जाम में आता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। किस कमेटी के सिफारिश पे? तो कोई कमेटी सिफारिश नहीं किया था, याद रखना। इसमें कोई कमेटी बोला था कि भाषा के आधार पे बनाएंगे? नहीं, ये एकलौता इंसान था, महान आदमी पेट्टू श्री रामालू, 56 दिन तक भूखे रह गया था और बैठ गया था आंदोलन में और बोला बनाओ राज्य। बनाएगा कैसे? नहीं बनाएगा, तुम्हारा भूतों को बनाना पड़ेगा। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य गठित हुआ, मद्रास से अलग होके, और वो क्या था? आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पे। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश तो बन गया, आंध्र प्रदेश पहला राज्य तो बन गया, लेकिन देखो नहीं बोलते कि एक आदमी को जब दे देगा तो सब आदमी खोजेगा। अब उधर से गुजराती लोग बोलने लगा कि हम लोग काहे रहेंगे महाराष्ट्र में, अलग कर, हम लोग भी गुजराती का एक गुजरात राज्य अलग दो। समझ में आ रहा है? उधर से बोलने लगा तुम्हारे जाके, और धीरे धीरे एक जगह नहीं कई जगह से कन्नड़ बोलने लगा कि हमको अलग राज्य दो, कन्नड़। समझ में आ रहा है? केरला, इस तरह करके अलग अलग जगह से मांग उठने लगा कि हम अलग भाषा बोलते हैं, हमको अलग राज्य का दर्जा दो, हमको अलग राज्य बनाओ। एक को बनाया जो, दूसरा बोलता नहीं नहीं, राज्य भाषा के आधार पर राज्य नहीं बांटना चाहिए। तो सब लोग का एक उसको कैसे बना दिया? तो हमको ही बना। होता है ना, देखना, एक आदमी आएगा तुमसे, मतलब कभी जाना मंदिर उंदिर पूजा करने के लिए बाहर में, एक आएगा छोटा सा बच्चा तुमको मांगने के लिए, उसको 5 रुपया दे देना, 20 और आ जाएगा, उसको दिया जाए, हमको भी दो ना। वही हालत यहाँ पे, एक राज्य का दर्जा मिला सब लोग। तो 1953 में सरकार को नहीं चाहते हुए भी एक फजल आयोग गठित करना पड़ा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल साहब। और ये फजल आयोग में 3 सदस्य थे। क्वेश्चन आ सकता है, फजल आयोग में कितना सदस्य था? 3 सदस्य। अच्छा, जेबीपी आयोग में कितना सदस्य था? 3 सदस्य। और फजल आयोग में 3 सदस्य था, और इसने अपना रिपोर्ट सौंपा 1956 को। कब सौंपा? 1956 को फजल आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा। और क्या बोला फजल आयोग? बोलता है ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बना देना चाहिए, लेकिन भाषा, एक राज्य और एक भाषा का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान समझना, क्या बोला? एक राज्य और एक भाषा का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या दिक्कत है? ऐसा होगा तो यह दिक्कत है कि गुजरात जो राज्य होगा वहां सिर्फ गुजराती बोलने वाला ही रहेगा। क्या हिंदी भाषा बोलने वाला वहां रहने का अधिकार नहीं है? है अधिकार। इसलिए एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। और इसी का नतीजा आज है कि महाराष्ट्र जो मुंबई है, महाराष्ट्र, मराठी वहां पर का भाषा है नहीं, कि मराठी बोलने वालों के लिए एक राज्य बना दिया महाराष्ट्र। क्या बना दिया? और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। लेकिन क्या महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा बोलने वाला ही रह सकता है? हम लोग खोट्ठा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, क्या हम लोग नहीं रह सकते हैं? हम लोग भी रह सकते हैं। दिल्ली हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन दिल्ली में जाके तुम रह सकता है कि नहीं? एकदम रह सकता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोलने खोज रहे हैं? तो इस तरह करके एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? फजल आयोग। अब क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से समझो। 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। संविधान में 7वां संशोधन करके, कितना संशोधन करके? 7वां संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या पारित किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसी के आधार पे राज्यों का फिर से भारत में क्या किया गया? अलग अलग राज्यों का गठन किया गया। और इसी के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। कोई कंफ्यूजन यहाँ?